Hey guys, मैं हूँ ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आई एम साइकिक एंड अ चैनलर एंड आज का रीडिंग है अबाउट आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए एंड प्रोबेबल प्रेडिक्शंस भी जो भी रीडिंग में आती हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। आई नो सबका कलर सिमिलर लग रहा है बट आई स्वेयर ये शफलिंग में आया है, मैंने किसी को भी हैंड पिक नहीं किया है। सो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है पहले प्लीज़ जस्ट काम योर माइंड डाउन, 10 बार एटलीस्ट ज़ोर से सांस लो, ज़ोर से सांस निकालो। जिनको भी पाइल्स पिक करने में डिफ़िकल्टी होती है उनका इंट्यूशन थोड़ा सा वीक है, जिस वजह से वो सही पाइल तक गाइडेड नहीं हो पाते। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपना माइंड शांत रखें हम, उसके बाद ही हम पिकअप करें। ठीक है, तो ब्रेथ वर्क थोड़ा सा कर लो, फिर आंखें खोलो एंड चूज़ विच एवर पाइल जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड लगे एट दैट मोमेंट। नो दैट कि वही वाला पाइल आपके लिए सही गाइडेंस देगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। मैं इसके बाद क्लोजअप भी तीनों ग्रुप्स का दिखा दूंगी। अगर किसी को पिक्चर से डिफिकल्टी होती है तो प्लीज़ जो सेंटेंस लिखा है उस पर फोकस करना। मे बी जिस सेंटेंस से आपको अट्रैक्टेड फील हो उसमें आपके लिए मैसेजेस है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक आप तक क्या मैसेजेस पहुंचनी है डिवाइन के थ्रू। तो फर्स्ट हमारे पास है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। नेक्स्ट वी हैव दीज कार्ड्स एंड लास्टली इंटीग्रेशन। ओके, राइट। पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है आपके लिए वो ये है कि इस वीक ना आपका स्टार्टिंग थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या फिर जो आप प्लान आउट करो कि मुझे ये दिन ऐसे ऐसे काम करने हैं या फिर यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, वो शायद से स्टार्टिंग में थोड़ा सा डीले हो। बट 1-2 दिन के बाद आप देखने लगोगे कि लाइफ वैसे ही ट्रैक पे जा रही है जैसा आप चाह रहे हो। यू नीड टू हैव द इंटेंशन। फर्स्ट 1-2 दिन यू नीड टू हैव इंटेंशन, यू नीड टू हैव दिस फीलिंग एंड दिस थॉट इन योर माइंड कि हाँ मेरी लाइफ वैसे ही चलती है जैसे मैं चाहता हूँ। ओके, आई एम द रूलर ऑफ माई लाइफ। ये स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी आ रहा है, या फिर वो लोग जो लोग काम से थोड़े से ओरिएंटेड हो, या फिर जिन लोगों की लाइफ थोड़ी सी डिसोरिएंटेड है एंड आप ओरिएंटेशन चाहते हो, थोड़ा सा करेक्ट वे ऑफ फ्लो चाहते हो। ठीक है, तो कीप दिस इंटेंशन इन माइंड फॉर द फर्स्ट 2 days एटलीस्ट कि मेरी लाइफ वैसी ही होती है जैसा मैं चाहता हूँ। एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द रूलर ऑफ माई ओन लाइफ। मेरी सिंपली बस खुद को बार बार बोलते रहना कि मेरी जिंदगी वैसी ही चलती है जैसे मैं चाहता हूँ, मेरे फेवर में हर चीज़ें होती है। ओके, कीप दैट थॉट एंड फीलिंग इन योर माइंड एंड हार्ट एंड देखना कि 1-2 दिन बाद से आपकी लाइफ वैसी ही चलने लगेगी जैसा आप इंटेंट कर रहे हो। ओके, तो वो ये फर्स्ट चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। एक बार वो 1-2 दिन वाला पीरियड हट जाए उसके बाद आप देखोगे कि आपका वीक काफ़ी फास्ट मूविंग हो रहा है। ओके, काफ़ी सारे इवेंट्स एक साथ शायद से हो सकते हैं, तो कभी कभी बीच बीच में आपको ओवरवेल्म्ड फील हो सकता है कि अरे अभी तो ये काम किया, दूसरा काम ऐसे आ गया, या फिर आज ये करना था बट घर में गेस्ट्स आ गए एट्सेट्रा, या फिर इस काम के साथ ये काम भी करना है। बट स्टिक टू योर रूटीन। ये वीक आपके लिए मैसेज आ रहा है कि डू नॉट गिव अप। कभी कभी मैसेज आता है कि हाँ इट्स ओके, अपनी बॉडी की सुनो, या फिर इट्स फाइन, जैसी चीज़ें हो रही है वैसे जाने दो, खुद पे हार्ड मत रहो। बट इस वीक यू आर बीइंग टोल्ड कि मेहनत ज़्यादा करो। जो चीज़ अपने दिमाग में रखे हो कि हाँ आज ये कंप्लीट करना है तो ये कंप्लीट करके ही सो, भले ही आपको नींद कम क्यों ना मिले इस वीक। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को सही मानने लगेगा कि ओके मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता है, बल्कि ये जो चाहता है वही होता है। ठीक है, तो योर सबकॉन्शियस नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो कंट्रोल नहीं करता है चीज़ों को, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, यू हैव द कंट्रोल। ओके, तो यू नीड टू पुश थ्रू वॉट एवर नेगेटिविटी और वॉट एवर हिंड्रेंसेज यू आर गेटिंग दिस वीक। वैसे करके अपने रूटीन को सेट करके आगे बढ़ना है एंड पुश करना है चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट नो दैट कि इस वीक कोई आपको शायद से कुछ ख़राब चीज़ बोले या फिर डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, या फिर मे बी इट माइट बी योर ओन माइंड कि आपका माइंड ही आपको नेगेटिव थॉट्स सुनाएगा, बातें बोलेगा, चीज़ें बोलेगा, नहीं होगा तेरे से, या फिर हताशा या फिर एंग्जाइटी, थोड़ा सा सैडनेस एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें ला सकता है। स्पेशली अगर आप में कुछ ख़राब आदतें हैं तो वो चीज़ और इन्हेंस हो सकती है। ख़राब आदतें डज नॉट मीन कि हार्डकोर एकदम नेगेटिव आदतें होनी चाहिए। कोई भी टाइप ऑफ मिनिमल ख़राब चीज़ें भी, लाइक
नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना, या फिर नेगेटिव यूट्यूबर्स के कंटेंट को कंज्यूम करना, या फिर नेगेटिव लोगों से बातें करना, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस एट्सेट्रा, अगर वो चीज़ें हैं ना तो उनको आपको फाइट करना है इस वीक. डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ओवर द थिंग्स जो कि आपको प्रोग्रेस, पैसा या सेटिस्फैक्शन नहीं लाता है. ओके, तो ऐसे लोगों पे एंड ऐसी चीज़ों पे अपने टाइम को इस वीक वेस्ट मत करो. ओके, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना आप. अदरवाइज आप देखोगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको लग रहा है कि वेस्ट चला गया मेरा टाइम, मेरा वीक. ठीक है, तो मेक श्योर कि इस वीक गलत लोगों पे, गलत चीज़ों पे, गलत एडिक्शंस पे, प्रोक्रास्टिनेशन पे एट्सेट्रा, वो सब पे, लेजीनेस पे अपना टाइम नहीं गंवाना है. पुश थ्रू इट. आपके हाथ में सब कंट्रोल है. यू हैव द पावर. बस आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि आप में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है. क्या, तो रिकग्नाइज योर ओन पोटेंशियल एंड पुश थ्रू इट. नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए मैसेज आ रही है वो ये है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके ना फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग भी इन अ डिफरेंट वे लेके आओ. जैसे कुछ लोग का, फॉर एग्जांपल मुझे कैसे एग्जांपल दूँ इस चीज़ का. सोचो कोई पर्सन है जो एक एग्ज़ाम के लिए सेम वे में पढ़ते जा रहे हो, कि जैसे, हाँ ओके, मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ बिकॉज मुझे समझने में एंड समझाने में ईजी होती है उसमें. आई वाज समवन जिसको आदत था कि वो हर एक चीज़ को वैसे ही पढ़े, लाइन बाय लाइन, जैसी बुक में लिखी है, एंड वैसे उसको याद करे, और उसके बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि हाँ मैंने A to Z सब चीज़ें पढ़ ली. बट जब मैं कॉलेज में गई तो डेंटल कॉलेज में बहुत बहुत ज़्यादा कोर्सेज होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे कोर्सेज में नहीं पढ़ना पड़ता है, बट मेरा जो आदत था उसके बेसिस पे मैं जो कोर्स पढ़ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था. तो इट वॉज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 1 by 1 लाइन हर कोई पढ़े. बट फर्स्ट सेकेंड ईयर मैं वैसे ही करती थी. मैं बहुत ज़्यादा रिजिड थी. दूसरे मुझे बोलते थे कि ऐसे मत पढ़, ऐसा मत पढ़. मैं नहीं सुनती थी बिकॉज वही है ना, मैं लेट गो नहीं कर पाती थी उस चीज़ का. मुझे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी अनटिल एंड अनलेस मैं हर एक लाइन पढ़ लूँ, जिस वजह से मुझे पढ़ाई में दिक्कत बहुत आती थी कि बिकॉज एट द एंड मेरा सिलेबस बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाता था, बहुत ही मुश्किल से. बट जब थर्ड ईयर में फाइनली मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो करके ही देखते हैं, क्या ही जाएगा, करके ही देखते हैं. एंड आई पुश थ्रू दैट फीलिंग ऑफ माइंड कि नहीं ठीक है, आई विल कोप अप विद इट. देखते हैं, एक एग्ज़ाम के लिए वैसे तो पढ़ के देखते हैं जैसे सीनियर्स बता रहे हैं या फिर जैसे मेरे दोस्त बता रहे हैं. एंड जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे पढ़ा, मेथोडिकली पढ़ा, स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क नहीं, एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग. ओके, तो जस्ट बिकॉज आई वॉज बींग वेरी रिजिड विथ माई मेथड्स, इस वजह से मुझे सक्सेस मिलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. एंड मोर ओवर मुझे फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज ज़्यादा हो रहे थे. एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा लग जा रही थी किसी एक टास्क पे जो कि बहुत इजीली दूसरे वे में कर सकते हैं. ओके, तो सिमिलरली यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक ट्राई करो कि अगर ऐसे कुछ मेथड्स हैं या ऐसे कुछ वेज हैं जहाँ पे आपको आपके व्यू पॉइंट से अलग वे में चलना पड़े, या फिर आपको आपके मेंटालिटी से अलग वे में चलना पड़े, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो. ये रिलेशनशिप के बेसिस में भी हो सकता है कि मे बी आपके पार्टनर, मे बी आपके मम्मी पापा, मे बी कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऑफिस में या फिर स्कूल में है, वो आपको कोई एक चीज़ बोलते हैं, बट यू हैव दिस इन माइंड कि नहीं मैं ही करेक्ट हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरी ही बातें सही हैं. मे बी आपकी बातें सही हैं, डजेंट मीन कि उनकी बातें गलत हैं. ठीक है, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि ओपन मेंटालिटी रखो एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, या फिर दूसरे अगर आपको कोई चीज़ एडवाइस दे रहे हैं तो उसको भी समझने की कोशिश करो, उनके व्यू पॉइंट्स को भी समझने की कोशिश करो, वो आपके फ़ायदे में होगा. ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ऐसा भी आ रहा है कि अगर आप लोग किसी चीज़ में फंसे हुए हो, भले ही लव लाइफ में हो, भले ही करियर में हो, भले ही पर्सनल लाइफ में हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च करो इंटरनेट पे. जैसे बहुत सारे लोग करियर से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं कि कैसे स्मार्ट वर्क करें, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हेल्प हो सकती है. कुछ लोग लव लाइफ के लिए डालते हैं कि ये ऐसे ऐसे हीलिंग कर सकते हो. क्विक फिक्सेस मत सुनो कि लव स्पेल्स ऐसे करो या ये नंबर लिख के अपने डिज़ायर्ड पर्सन को अट्रैक्ट करो, वो सब चीज़ें फालतू होती हैं. ओके, मे बी वो टेम्पररी रिजल्ट्स दे, बट जहाँ पे भी आप यूनिवर्स के अगेंस्ट अपने विशेस, अपने चीज़ें वो करते हो ना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ब्लैक मैजिक. ऑब्वियसली एनी शॉर्टकट विच इज़ अगेंस्ट द यूनिवर्स इज़ कंसिडर्ड टू बी ब्लैक.
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्म आता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ट्राई टू फाइंड आउट वेज जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो सके, ओके। मे बी लाइफ ज़्यादा मेथोडिक हो सके, या फिर लव लाइफ में चीज़ें बेटर हो सके। तो ट्राई टू सर्च फॉर वीडियोज़ लाइक दैट रिगार्डिंग वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। एंड लास्टली आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस बना के रखो इस वीक। खुद को भी टाइम देना है, दूसरों को भी टाइम देना है, एज वेल एज खुद के काम को भी टाइम देना है। बहुत टाइम होता है कि हम लोग अपनों को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमें ज़्यादा काम करना है, हमें ज़्यादा काम करना है, बट एट द एंड काम भी उतना नहीं होता है एंड दूसरों के साथ बॉन्डिंग भी उतनी नहीं रह पाती है ठीक से। तो नो दैट कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स है आपके लाइफ में, एज वेल एज आपका जो खुद के साथ रिलेशनशिप है, उसको वैल्यू दो, अपने बॉडी को वैल्यू दो, अपने मेंटल हेल्थ को वैल्यू दो। तो जो फ्री की चीज़ें मिली है ना, उनको इग्नोर मत करो, उनको कम भाव मत दो, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल टाइम दो। तब जाके आप देखोगे कि आप बैलेंस बरकरार रख पा रहे हो अपने लाइफ में, एंड इट विल बेनिफिट यू इन मल्टीपल डिफरेंट वेज, ओके। सो आई गेस इतना ही है आज के लिए ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी, टाइम एंड प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय लव्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस, एडवाइसेस एंड चीज़ें, बातें, प्रेडिक्शंस एक्सेट्रा पहुंचानी है। तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। सो फर्स्ट है हमारे पास अ टाइम फॉर हीलिंग। नेक्स्ट वी हैव दीज कार्ड्स। मैं पहले कार्ड्स रख लूँ। ओके राइट। तो पहली चीज़ तो इस वीक को थोड़ा सा स्लो लो, ओके। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये चीज़ टाइम पे ऐसे करना है, ये चीज़ टाइम पे वैसे करना है, नहीं, यू आर बीइंग टोल्ड कि ठीक है, अपने गोल्स जो है, अपने चीज़ें जो हैं दिन भर का, उसे ज़रूर पूरा करो, बट टेक सम टाइम आउट टू डू थिंग्स दैट मेक योर सोल हैप्पी, ओके। वो सोल हैप्पी वाली चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, कुछ लोग के लिए अपने लव्ड वंस के लिए टाइम स्पेंड करना हो सकता है, के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है। कुछ लोग के लिए क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ लोग के लिए ऐसे ही बस लीजर टाइम आराम से बिताए, ओके। लेजीनेस नहीं, बट ऐसे ही कभी कभी स्लो टाइम आराम से रिट्रीट करे, फ़ोन यूज़ नहीं करे, बुक्स कुछ पढ़ ले, कॉफ़ी पी ले, ओके। स्लो टाइम बिताए। कुछ लोग के लिए मूवीज़ देखना है एक्सेट्रा हो सकता है। तो वीक में एटलीस्ट नहीं हो पाए डेली तो एटलीस्ट 2 दिन निकालो एंड खुद को प्रॉपर टाइम दो हील करने का। बिकॉज काफ़ी टाइम से आपकी एनर्जी या तो थोड़ी सी स्कैटर्ड रह रही है, या फिर आप बहुत बिजी शेड्यूल में हो, या फिर कि किसी की तबीयत ख़राब भी शायद से हुई थी पास्ट में। तो जो भी है, आपका एनर्जी ना काफ़ी, भले ही आपका बॉडी अभी ठीक आपको लग रहा हो, बट एनर्जेटिकली आप थोड़े से डाउन हो। तो अगर इस वीक को भी बहुत ज़्यादा खुद को मेंटल या फिर फिजिकल प्रेशर पे डालोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा आपका बॉडी एक्ट अप करेगा, या तो नींद ठीक से नहीं आएगी, या फिर हाथ पैर दर्द करने लगेंगे, या फिर अगर गोल सेट करोगे कि हाँ आज ये पढ़ाई करनी है, तो देखोगे कि माइंड नहीं बैठ रहा है, मन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि हीलिंग करना है, हीलिंग पे ध्यान देना है इस वीक। अगर हो सके तो डेली ब्रेथ वर्क करो इस वीक। सुबह उठ के कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बिस्तर पे ही बैठ जाओ, उठ के बिस्तर पे ही बैठ के, ऐसा नहीं कि नहाना धोना पहले है, नहीं। थिंग्स आर एज सिंपल एज यू वॉन्ट देम टू बी एंड एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू वॉन्ट देम टू बी, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास टाइम है कि हाँ ठीक है, नहा धो के उसके बाद ब्रेथ वर्क करना है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, स्टूडेंट्स हो, फास्ट लाइफ है, जस्ट नींद से उठ के ही बेड पे बैठ जाओ, 10 बार गहरी सांस लो, 10 बार गहरा सांस लेना छोड़ना करो। इफ़ यू हैव अ बिट मोर टाइम तो 5 मिनट का वो लगा लो, टाइमर लगा लो, एंड ज़ोर से फुल 6 सेकेंड्स लेके इनहेल करो, 6 सेकेंड्स उस ब्रेथ को पकड़ो, एंड 6 सेकेंड्स में धीरे धीरे एक्सेल करो, ओके। ये 5 मिनट बस करो। देखोगे कि आपका दिन इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि यू विल फील कि हाँ चलो, दिन की थकान चली गई। कुछ कुछ के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि इफ़ टाइम अलाउस यू तो 15-20 मिनट या आधा घंटा वॉक कर लेना, ठीक है। भले ही घर के छत पे हो, भले ही नीचे सड़क पे हो, भले ही आसपास गार्डन में हो, या फिर अगर प्रॉपर वॉक करो तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। तो मेंटली फिजिकली खुद को हील करना है इस वीक, ये चीज़ आपको पक्का से करनी है इस वीक, ओके। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। सेकेंडली आपको बोला जा रहा है कि इस वीक ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू योर गुरु और एनी असेंडेड मास्टर। कोई भी असेंडेड मास्टर, जैसे जीसस हो गए, या फिर महाअवतार बाबा जी हो गए, बुद्धा हो गए, एट्सेट्रा। तो कोई भी असेंडेड मास्टर, उनसे आप
कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप प्रे कर सकते हो, अपनी एनर्जी थोड़ा सा उन पे देके उन पे मेडिटेट कर सकते हो, सो दैट यू गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड देखना कि उनके ब्लेसिंग्स एंड उनके एडवाइसेस आप तक पहुँचेंगी, भले ही आपके सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर भले किसी पर्सन के वर्ड्स के थ्रू हो या फिर ऐसे ही कहीं पे जा रहे हो रैंडमली, वहाँ पे कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं, वहाँ से कुछ मैसेजेस मिले एट्सेट्रा, तो नो दैट कि डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस आप तक वो गुरु पहुँचाएंगे. सो यू नीड टू गेट कॉन्टैक्टेड विद एनी ऑफ द असेंडेड मास्टर्स जो हैं, एंड दे विल, देयर एनर्जी विल हेल्प यू. उनसे हेल्प मांगना, यू विल गेट हेल्प. ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको बोली जा रही है इस वीक, अगर कोई ऐसा आपके शेड्यूल से बाहर कुछ ऐसे प्लान्स हो कि अचानक से कहीं पे घूमने जाने का प्लान बन गया, या फिर कहीं पे ऐसे ही गैदरिंग का प्लान है, या फिर किसी जैसे शादी का सीज़न है, तो अगर आसपास किसी का शादी हो रहा है एंड यू आर बीइंग इनवाइटेड, तो जाना ज़रूर. ओके, भले अकेले ही क्यों ना जाना हो, जाना ज़रूर. नो दैट कि वो एक ब्रेक होगा आपके शेड्यूल से एंड दैट विल रीसेट अ लॉट मेनी थिंग्स. तो अगर कुछ काइंड ऑफ गैदरिंग ऐसा आ रहा है आपके लिए, भले ही वो अनप्लैंड हो या फिर प्लान्ड हो, कुछ ना कुछ ऐसे गैदरिंग या बर्थडे पार्टी एट्सेट्रा ऐसा कुछ आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप अटेंड करो वो चीज़ें. इफ़ नॉट देन खुद को बाहर थोड़ा सा घर से लेके जाओ एंड टेक योर सेल्फ टू एनी प्लेस जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं एंड यू आर एन्जॉइंग इट. ओके, जैसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गए, या फिर ऐसे ही मॉल में या फिर मार्केट में थोड़ा सा घूम के आ गए, सब्जी मंडी ही चले गए, वहाँ पे थोड़ा सा सब्जी खरीद लिया. यार मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम सो एडिक्टेड टू सब्जी मंडी. मेरे लिए वो एक हीलिंग प्रोसेस है. तो सब्जी मंडी जब भी मैं खरीदने जाती हूँ कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके, तो वैसा करना, ठीक है. कहीं पे भी ऐसे क्राउडेड प्लेस पे लेके जाना. कुछ कुछ लोग के लिए मूवी भी आ रहा है, सो इफ़ यू आर इनटू मूवीज़ तो आप बाहर जाके मूवीज़ देख सकते हो. तो गिव्स वन डे एटलीस्ट कि ये चीज़ करो वीक में. ओके, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो दिस वीक चांसेस हैं कि आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर करेगा एंड नेगेटिव चीज़ें सोचने पे मजबूर करेगा. तो ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करना, वरना देखोगे कि माइंड क्लैटर हो रहा है, या फिर बोरिंग लग रहा है, या फिर मन ठीक नहीं लग रहा है एट्सेट्रा. डू नॉट वरी अबाउट स्पेंडिंग एनीथिंग. इस वीक कुछ कुछ के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि जब हम खर्चा करते हैं ना, हमें से कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि अरे ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, ये कर दिया. बट नो दैट कि यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा हूँ. इट्स लाइक कि उस चीज़ का फॉर्म बस चेंज हो रहा है, आ मेरे पास ही रहा है. इट्स नॉट दैट कि नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, आपके पास रहा है, बस उसका फॉर्म चेंज हो रहा है पैसों से किसी और चीज़ में. ओके, तो दिल खोल के इस वीक स्पेंड करो अगर मन करे तो. वहाँ पे पैसा कंजूसी मत करना किसी चीज़ को लेके, ठीक है. ऑल्सो यू नीड टू से टू योर सेल्फ कि स्पेशली जो लोग फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि मैं जितना भी खर्च करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास वापस आता है. ये सेंटेंस डेली खुद को बोलना एंड नो दैट कि जितना भी फाइनेंसेस से रिलेटेड इशूज़ हैं, अगर आप दिल से डेली उसको बोलोगे, जितने बार हो सके बोलो, जब हो सके बोलो, इस चीज़ को अपने बिलीफ में जैसे ही आप बैठा लोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि अगर पैसा हाथ से निकल जाता है कमाते तो, बट अननेसरी खर्चे अगर हो जाता है तो वो चीज़ बंद हो जाएगी धीरे धीरे. ओके, 3-4 महीने लग सकते हैं, बट शुरुआत इस वीक से ही कर देना इस चीज़ को लेके, ठीक है. एंड आई एम सेंसिंग कि इस वीक खुद को कुछ अच्छा खिला देना, भले ही वो एक छोटी सी टॉफ़ी क्यों ना हो, भले ही वो एक चॉकलेट क्यों ना हो, या फिर कोई भी रोल्स वगैरह, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपको बजट को फिट होता है, खरीद के खुद को खिलाना. इट विल बी अ गिफ्ट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है. यू नीड टू डू दैट टू ब्रिंग ग्रेटफुलनेस. ओके, खुद के बॉडी को थैंक यू बोलना ये चीज़ करके, एंड बोलना कि देख मैंने तेरे को अच्छे से खिलाया एंड आई प्रॉमिस आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ मी. ओके, आई डोंट नो इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, बट इट इज़ कमिंग फॉर यू. शायद से मुझे बाद में कभी पता लगेगा कि इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग अवेयर हो कि इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, प्लीज़ कॉमेंट में डू लेट मी नो. बट इट विल हेल्प यू विथ एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विथ योर बॉडी, मुझे फील हो रहा है. ओके, तो अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हैं कि मुझे मेरा बॉडी अच्छा नहीं लगता है, ये लगता है, मुझे डिफ़िकल्टी फील होती है खुद को एक्सेप्ट करने में एट्सेट्रा, तो वैसे अगर कोई इश्यूज़ है तो नो दैट कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप कि आप जैसे ही खुद को ये खरीद के बोलोगे कि आई लव यू, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ मी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी इन द फ्यूचर, मैं भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा. तो वैसे ही देखोगे कि धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप विथ योर बॉडी विल इंक्रीज़. कुछ एक चीज़ तो हील होगा. ओके, कुछ एक चीज़ तो इंस्टेंटली हील होगा जैसे ही आप दिल से ये गिफ्ट खुद के बॉडी को दो, ठीक है.
एंड फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन आपको फील होगा। ओके, तो ये चीज़ इस वीक ज़रूर करना। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको मैसेजेस से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या क्या एडवाइसेस एज वेल एज कुछ अगर प्रेडिक्शंस हैं तो वो क्या है। सो फर्स्ट वी हैड दिस कार्ड की अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बाकी कार्ड्स ये हैं आपके। लेट मी जस्ट कीप इट फॉर वंस। पहले मैं कार्ड्स के नाम बोलती थी बट अभी नहीं बोलती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ टैरो रीडर। तो मैं इसको जस्ट एज ओरेकल कार्ड्स ही यूज़ करती हूँ। आई नेवर यूज दम एज टैरो कार्ड्स। सो एनी हाउ लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीक मुझे फील हो रहा है कि आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम दिस एनर्जी। क्लेम करो, खुद के ही मन में बोलो ओके कि आई क्लेम इट, कि मेरा आने वाला वीक बहुत ही अच्छा रहेगा। आई क्लेम दिस मैसेज। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये फील हो रही है कि इस वीक कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आप तक पहुँचेगी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़। तो मे बी यू विल गेट सम सरप्राइज। मे बी हो सकता है कि आप कोई गिफ्ट रिसीव करोगे या फिर आप खुद ही के लिए कोई चीज़ ऑर्डर करोगे या खरीदोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एज वेल एज मटेरियलिस्टिक गेन आपका इस वीक होने वाला है ग्रुप 3। ठीक है, तो इट्स अ रियली गुड थिंग। नेक्स्ट आई फील कि इस वीक ना कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी बात सच होगी कि अगर आप लोग किसी एक चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए हो कि मे बी यू वांट टू फिगर आउट कि कैसे आगे बढ़ना है, मे बी यू वांट टू नो कि करियर में कैसे क्या करना है, मे बी यू वांट टू नो कि इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर यू, मे बी यू वांट टू नो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है एक्सेट्रा। तो जिस भी वरी को लेके आप थे या फिर जो भी चीज़ जानना चाहते थे, जहाँ पे भी अपना आप नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाना चाहते थे, वहाँ पे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। एंड आप देखोगे कि आप तक डिवाइन के गाइडेंस पहुंच रहे हैं कि कैसे आपको अब आगे बढ़ना है, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो एक्सपेक्ट सम डिवाइनली गाइडेड आंसर्स जो कि आप तक पहुंचेंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों का वो खुद के इंट्यूशन के थ्रू पहुंचेगा कि हाँ ओके फाइनली आई फील इट कि यही करेक्ट है मेरे लिए, एंड यू विल गो थ्रू इट। बाकी सबका आई एम फीलिंग कि किसी के एडवाइसेस के थ्रू भी आप तक मैसेज पहुंच सकता है या फिर वो जो विन आउटकम है, जो पॉजिटिव आउटकम है, वो पहुंच सकता है। ठीक है, ऑल्सो आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग कि ये वीक ना आपका काफ़ी ज़्यादा कार्मिकली बैलेंस्ड रहेगा, एज वेल एज कर्मा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो अगर आप इस वीक अच्छे काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, खुद की मदद करते हो, अच्छा माइंड सेट रखते हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट करते हो, किसी चीज़ का न्यू आरंभ, शुभ आरंभ, न्यू बिगिनिंग करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत कार्मिक गेन्स दिलाएगा एज वेल एज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम भी दिलाएगा। तो इस वीक आई एम सेंसिंग कि येस थिंग्स विल बी अ बिट कार्मिक फॉर यू इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे, कि पास्ट में कुछ नेगेटिव किया है उसके चीज़ें मिलेंगी, बट आई एम सेंसिंग कि कुछ अच्छा होगा इस वीक आपके साथ, किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत, कोई न्यू थिंकिंग, कोई न्यू चीज़। मुझे टाइम स्टैम्प 30303 दिखा, तो प्लीज़ 0303 या फिर 3 नंबर का भी सिग्निफिकेंस देख लेना, या फिर इफ़ यू फील कि आपके लिए एक सर्टन वे में सिग्निफिकेंस है 3 नंबर का, तो आई डोंट नो मे बी दैट विल हेल्प यू विद इट, हेल्प यू विद दिस वीक। ठीक है, तो 3 नंबर का कुछ एक सिग्निफिकेंस आ रहा है आपके लिए। ऑल्सो इस वीक आई एम सेंसिंग कि आपको ना खुद के सेल्फ लव पे काम करना चाहिए। तो खुद को फिजिकली पहले अच्छा रखो। ओके, इफ़ यू आर समवन जो कि शायद से फिजिकली खुद को अच्छा रखना पसंद करते हो, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ लाइफ और बिकॉज ऑफ वॉट एवर, अगर आप शैबिली रह रहे हो, गंदा रख रहे हो अपने आसपास को, या फिर उतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो अपने बॉडी के लिए या फिर अपने आसपास के लिए, यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक थोड़ा सा अपने स्पेस को एज वेल एज खुद को ऑर्गेनाइज रखो। बिकॉज नो दैट कि जितना हम अपने 3D को, अपने सराउंडिंग को ऑर्गेनाइज रखते हैं, उतना हम एनर्जेटिकली भी अपलिफ्ट हो पाते हैं। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो, डेली पूजा पाठ करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका वार्डरोब बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, खाना खा के गंदे प्लेट्स आप बेड के नीचे ही रख देते हो एट्सेट्रा, बिकॉज आई हैव सीन पीपल डू इट इन हॉस्टल एट्सेट्रा। तो नो दैट कि आप खुद को ऑरिकली, आपके खुद के ऑरा एंड आप खुद के अपने वाइब्स को हाई कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज फॉर स्पिरिचुअल बैलेंस द फर्स्ट थिंग इज नीडेड इज 3D बैलेंस। 5D हमारा तब तक बैलेंस हो ही नहीं सकता है जब तक 3D में बैलेंस ना आए। ऑल्सो डिवाइन का प्रोटेक्शन एज वेल एज ब्लेसिंग्स हम तब ले पाते थे। देखो डिवाइन का जो ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स है, इट्स ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स, इट्स ऑलवेज देयर, इट्स लाइक अ ब्रीज। लेकिन जैसे हवा तो है, लेकिन
जिस शिप के पास एक सेल है ना, सेल मतलब वो वाइट कलर का पर्दा टाइप का जो वो लोग उठाते हैं ताकि ब्रीज उस तक पहुंचे, हवा उस तक जाए एंड फिर बोट आगे बढ़े। तो सिमिलरली नो दैट कि ग्रेस उन्हीं लोगों तक पहुंच सकती है जो खुद को बैलेंस रख सके। ओके, गॉड्स ग्रेस इज़ देयर, बट वो हम तक तब तक फुल्ली नहीं पहुंचती है जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास को, अपने माइंड को, अपने ऑरा को नेगेटिव रखें, अपने प्रवृत्ति को नेगेटिव रखें। सो इफ़ यू थिंक ऑफ हेटिंग समवन कि उसके साथ खराब हो, उसके साथ खराब हो, बट एट द सेम टाइम यू विल प्रे फॉर योर सेल्फ कि भगवान मेरे साथ ठीक कर दो, तो वहाँ पे चीज़ें डिसबैलेंस हो रही है, राइट? वहाँ पे इम्बैलेंस आ रहा है, तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट इट? तो अपने सराउंडिंग्स को साफ रखो, अपने आप को साफ रखो, मेंटेन हाइजीन ऑफ द माइंड एज वेल, कि अच्छा सोचो, नो मैटर दूसरा कोई कुछ कितना भी खराब क्यों ना करे, उससे आपको क्या मतलब। ओके, आप जो खराब सोच रहे हो उससे आप तक ब्लेसिंग्स नहीं पहुंच रही है। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रखो, है ना? तो दूसरों के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो, खुद का अच्छा करो, दूसरों का अच्छा करो, न्यूट्रल रहो अगर अच्छा नहीं कर पाते हो तो, एंड कीप अ क्लीन माइंड सेट, कीप अ क्लीन एरिया। उससे देखोगे कि ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ओके, एज वेल एज अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर पा रहे हो। सो ये चीज़ आपको इस वीक करनी है। ओके, जो चीज़ें यूज़ नहीं करते हो उन चीज़ों को इस वीक फेंक दो। बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है जो स्टैगनेंसी लाती है बिकॉज हम उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, बट वो पड़ी रहती है। तो अगर वैसा फर्नीचर है, वैसे कपड़े हैं, आसपास की चीज़ें हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेते हैं बट यूज़ नहीं करते हैं। ओके, जैसे मुझे सॉस बहुत खरीदने का आदत है, अलग अलग टाइप का सॉस, सिराचा हो गया या फिर चिली ऑयल वगैरह, वो सब हो गया। बट इफ़ आई एम नॉट यूजिंग दैट इन अ रेगुलर बेसिस, पड़ा हुआ है, बहुत लोगों का मैंने देखा है, मेरे घर के लोगों में ही मैंने देखा है कि वो लोग भी खरीदते हैं, मतलब सालों साल तक पड़ा हुआ है फ्रिज में, दे डोंट इवन यूज़ इट, एक्सपायर भी शायद से हो चुका है। ओके, तो मेक श्योर कि जो आप चीज़ खरीद रहे हो उसको आप यूज़ करो, एंड यूज़ नहीं करते हो, अगर कोई चीज़ सालों साल पड़ी हुई है उसको दान में दे दो, किसी और को दे दो, कजन्स वगैरह को दे दो, दोस्तों को दे दो, बट गेट रिड ऑफ इट, अदरवाइज वो आपके लाइफ में स्टैगनेंसी बहुत ज़्यादा लाएगा। तो इस वीक ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है? नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ना आपको मिरर कर रहा है, एंड इट्स ट्रू फॉर एवरीबडी बोल सकते हैं। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जो मिररिंग है वो बहुत ज़्यादा पीक में है। तो आपका जैसा इनर वर्ल्ड होगा वैसा ही आपका आउटर वर्ल्ड होगा। तो मेक श्योर कि आप अपने इनर वर्ल्ड को अच्छा रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, पॉजिटिव थॉट सोच रहे हो, पॉजिटिव इंटेंशंस रख रहे हो, सेल्फ लव रख रहे हो। जितना आप सेल्फ लव रखोगे उतना ही आप खुद को हील कर पाओगे एंड पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में ला पाओगे। जितना आप खुद के लिए एंड दूसरों के लिए इंटेंशंस प्योर रखोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। सो नो दैट कि इस वीक यूनिवर्स विल बी मिररिंग योर थॉट्स, योर वाइब्स, है ना? तो जैसा आप एमिट करोगे थॉट्स, जैसे वाइब्स आप एमिट करोगे वैसा ही वाइब्स आपको, वैसा ही सिचुएशन आपको इस वीक वापस मिलेगा, ठीक है? तो मेक श्योर कि इस वीक अपने वाइब्स को हाई रखो, जो जो चीज़ें इससे पहले मैंने बोली वो सब चीज़ें फॉलो करो, एज वेल एज इस वीक किसी के साथ कुछ खराब मत करना, ठीक है? भली वो मेंटली हो, भली वो फिजिकली हो, किसी के साथ कुछ भी खराब मत करना, नो मैटर वो बिन लादेन जैसा भी खराब इंसान क्यों ना हो, ठीक है? देन अगेन ये जब सेंटेंस मैंने एक बार बोला था, किसी ने डिफेंड किया था बिन लादेन को ठीक है, बट आई डोंट नो, ऑब्वियसली आई डो नॉट नो। ओके, सो जस्ट नो दैट कि यूनिवर्स विल बी मिररिंग यू, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीक आप अपने थॉट्स, अपने एक्शंस प्योर रखो। ओके, सेल्फ लव के लिए कुछ कुछ चीज़ें करो इस वीक, लाइक खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, कि बहुत लोग नहीं करोगे इस चीज़ को, बट खुद के लिए पॉजिटिव सेल्फ लव के अफर्मेशंस बोलो। नो दैट कि इट विल वर्क मैजिक फॉर यू, इट विल हेल्प यू इन योर करियर एज वेल एज इन योर लव लाइफ, ठीक है? आपके रिलेशनशिप्स को भी वो चीज़ सुधारेगा एज वेल एज आपके करियर को भी सुधारेगा। तो प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस रिगार्डिंग सेल्फ लव इस वीक से बोलना स्टार्ट करो एंड कंटिन्यू इट। ओके, कभी भी आप बोल सकते हो, आपके लिए टाइम का कुछ मैटर नहीं आ रहा है तो कभी भी आप बोलो, बट पॉजिटिव अफर्मेशंस दिल से बोलो एंड बिलीव इन दिस अफर्मेशंस। ओके, अगर रिलेशनशिप्स में कुछ मनमुटाव है तो उसमें भी हीलिंग आ जाएगी बाय दिस मेथड। ओके, और एक लास्ट चीज़ आ रही है आपके लिए, एंड दैट इज़ कि किसी चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए आ रहा है कि मे बी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे दो, अभी टाइम है कि अब यू स्टिल हैव टाइम एंड गिव योर बेस्ट, अच्छे से खुद का रूटीन सेट करो एंड फिर अच्छे से पढ़ाई करने लगो, देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।
जो भी डिस्ट्रैक्शंस आती है उन पे उतना ध्यान मत दो, भले वो दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन हो, भले वो खुद के मन का डिस्ट्रैक्शन हो, भले वो लगे कि नहीं यार आज कॉलेज स्किप करते हैं, नहीं वो नहीं करना। जो सही है उसी चीज़ को करना, जो सही नहीं लगे उस चीज़ को मत करना, ठीक है। बहाने मत देना खुद को, दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू ऑल्सो। जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हो उन लोग के लिए आ रहा है कि मे बी आप खुद के ऊपर या फिर अपने किसी लव्ड वन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर देयर इज़ समथिंग रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ इट, आप लोगों को कुछ आइडिया ज़रूर है कि हाँ मुझे इस चीज़ को सुधारना है, इस चीज़ में इंप्रूवमेंट लानी है। सो वॉट एवर दैट थिंग इज़ जो कि आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी एंड ऑर्गेनाइजेशन लाना है, उस पर ज़्यादा टाइम एनर्जी एंड ऑर्गेनाइजेशन लाओ, एंड नो दैट दैट विल हेल्प यू विथ योर लाइफ अलॉट, ठीक है। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी एंड टाइम विथ मी, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।